भाभी, आप भगवान राम बन सकते हो। जय श्री राम! जय श्री राम! भाभी, आप उस रावण का अंत करो, मैं इस रावण का अंत करता हूं। दुनिया में ऐसे बहुत रावण हैं जो इंसान को राम बनने से रोकते। ब्रैकेट क्लोज। माफ कीजिए बाबूजी, इस बलवान की वजह से हमारे नेताजी गोमुख जी को लखनऊ भेज रहे थे। जब हमारे नेताजी को पता चला कि ये बलवान गोमुख जी को राम बनने से रोक रहा है, तो उन्होंने हमें गोमुख जी को रामलीला मंडली में ले जाने के लिए कहा। बलवान, अब तुम्हारी रावण लीला तो मैं खत्म करूंगा। चलो। हमारे भैया, मैंने कहा था ना बेटा, ये रामलीला है, राम जी की लीला। और राम जी की लीला में राम जी अपनी लीला जरूर दिखाएंगे। जय श्री राम! जय श्री राम! कोयल, भैया, रावण का अंत करो। टेंशन टाइट, लेट्स फाइट। हे रावण, तेरा अंत आ चुका है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। हाँ? कहाँ गया रावण? भाभी, अब तीर मार के क्या करेंगी? हम तो वैसे ही मर गए आपके और बाबूजी के विचार सुनकर। बेटा, ये बुराई तो वैसे ही ढेर हो गई। कोयल दीदी, अरे थोड़ा शगुन तो कर दीजिए, तीर मार के रावण को डरते डरते। हाँ 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 भाभी, मारो मारो, एक तीर मार दो। भाभी, आज तक हमने आपके हाथ की खाई है खीर, और आज खाएंगे तीर। तालियां! महासंग्राम, 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 महासंग्राम। हम राम रावण युद्ध का ऐलान करते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं। हम राम रावण युद्ध का ऐलान करते हैं। हम मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रणाम करते हैं। महासंग्राम, 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 महासंग्राम। सियापति रामचंद्र की जय! जय श्री राम! 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 मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ दशरथ अजिर बिहारी। बोलो सियापति रामचंद्र की जय। दादाजी, अब आगे क्या? आगे क्या बेटा, आगे रावण दहन।
रावण तो आज चलेगा, लेकिन मेरे इस रिमोट बम से ऐसा धमाका होगा कि रावण के साथ साथ पूरा चिड़ियाघर परिवार भी उड़ जाएगा, क्योंकि ऊपर भगवान, मुंबई में सलमान और यहाँ पे बम के साथ बलवान, सब फटेंगे। अभी कहाँ जाना था? अबे यहीं पर आना था। तो भैया हम यहाँ क्यों आए हैं? अरे अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए और भैया को दिखाने के लिए कि हम तीनों किसी से कम नहीं। लेकिन भैया हम यहाँ करने वाले क्या हैं? बताता हूँ। सबसे पहले इस रावण के अंदर से ना जितने भी बॉम्ब और पटाखे हैं वो निकालो। उससे क्या होगा? नाम है तेरा बीरबल और बुद्धि है तेरी दुर्बल। देख छोटे, उससे ये होगा कि जैसे ही श्री राम इस रावण का दहन करने के लिए आएंगे ना, तो एक भी बॉम्ब और पटाखा नहीं फूटेगा और रावण दहन फुस हो जाएगा और सब लोगों के सामने चिड़ियाघर वालों की बेइज्जती हो जाएगी, और जो कि हम चाहते हैं। देखो अब ज्यादा समय खराब मत करो, इससे पहले कि यहाँ कोई आए फटाफट अपना काम करो। चलो आओ। इससे पहले कि यहाँ लोग आना शुरू करें, फटाफट से निकल लो यहाँ से। चलो, जय हो रावण देवता की। चलो। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। मंगल भवन मंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। बाबूजी, हाँ, जो बात हमारे अंदर थी इस रावण में वो बात नहीं है ना। बात तो तेरी सही है। तो ऐसा करते हैं बेटा, उस रावण की जगह तुझे वहाँ खड़ा कर देते हैं। नहीं बाबूजी, ऐसा बिल्कुल मत करिएगा डरते, वरना फिर आतिशबाजी कैसे जलाएंगे हम लोग डरते। बात तो तेरी भी सही है बेटा। जय हिंद। आइए फौजी साहब, आप ही का इंतजार था। बाबूजी, आज राम जी के साथ साथ आपकी विजय का दिन भी है बाबूजी। मैं कैसे नहीं आता, खुशियों की आतिशबाजी जो देखनी थी मुझे। बात तो आपकी भी सही है। बाबूजी, ओ बाबूजी, ये क्या ले आए? क्या लाए? ओ बाबूजी, अब ऐसी आतिशबाजी होगी कि दुनिया याद रखेगी। लगभग थे ऑलमोस्ट। और बाबूजी, चोपड़ा साहब और हमारे पास ढेर सारे पटाखे थे, तो हमने सोचा सारे पटाखे रावण में क्यों ना फिट कर दिया जाए, ताकि रावण दहन धमाकेदार हो जाए। ये तो आपने बहुत अच्छा किया चाचा। अब जल्दी जाइए और रावण में ये सारे पटाखे भी लगा दीजिए। हाँ दीपक चाचा, जल्दी से इन पटाखों को रावण के पुतले में फिट कर दो फटाफट से। कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु श्री राम चले आए, तीर चलाएं और इन पटाखों के साथ साथ तुम भी फूट जाओ फटाफट से। बकवास करती हो। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। यहाँ क्या कर रहे हो? चल तू बता दे ना। अरे बड़े भाई है, तू बता दे क्या हो गया। अरे बता दे ना। तू बता दे। अरे बड़े भैया मैं बताता हूँ। क्या है ना कि देखो, आप जो है ना हम तीनों को बेवकूफ समझते हो ना, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा भैया कि हम कितने होशियार हैं। सुनो,
इस बार अगर तुमने कुछ उल्टा सीधा किया तो कपड़े फाड़ के मुंह काला करके पूरे शहर में घुमाऊंगा, ध्यान रखना, समझे? अरे नहीं भैया, इस बार आप सच में हमें गोद में उठा लेंगे, देखना। सुन बे, अरे भैया फुल प्रूफ प्लान है। अरे बड़े भैया आपकी बात सच में कह रहा हूँ, आपको आप हमें से गोदी में उठाओगे भैया। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। भैया आपकी बात बिल्कुल सच हो गई, हमारे कपड़े भी फट गए, हमारे मुंह भी काले हो गए भैया। अबे ये बताओ कि मैंने जो रावण में बम लगाया था वो मेरे पीछे कैसे आ गया, ये बताओ। अरे बड़े भैया आपको यही तो बताना चाह रहे थे हम। अरे हमने क्या किया, उस रावण के अंदर जितने भी बम और पटाखे थे ना भैया, एक पोटली में बांध के स्तंभों के पीछे छुपा दिए थे भैया, पीछे, ताकि भैया ये दामोदर खुश रहे और यहाँ हम खुश हो रहे। खुश तो बेटा मैं करूंगा अब तुम लोगों को। राम के हाथों रावण का वध देखना हर बार एक बहुत ही रोमांचकारी अनुभव होता है। कोई नई बात नहीं है बाबूजी, हर बार की तरह इस बार भी सब कुछ अच्छे से हो गया। हो तो गया बेटा, लेकिन इस बार अगर हमारे फौजी भाई ने हमारी मदद नहीं की होती तो समझ लो कि रामलीला नहीं होती इस बार। हाँ बाबूजी, टेंशन टाइट, यू आर राइट। अरे गोमुख भैया तो रामलीला के पहले दिन किडनैप हो गए थे। फौजी अंकल छोटे मोटे जेठ जी को बचा के वापस ले आए डरते डरते। सच है बाबूजी, चाहे वानर सेना हो या हमारी भारतीय सेना, दोनों के बिना हम अधूरे हैं। ब्रैकेट ओपन। सीता मैया का पता लगाने में, भगवान श्री रामचंद्र जी को लंका तक पहुंचाने में, रावण पर विजय दिलवाने में, इन सब में वानर सेना का बहुत बड़ा योगदान था। डॉट डॉट डॉट। बात तो तेरी सही है बेटा, और इसी तरह हमारी भारतीय सेना भी हर पल हर सेकंड हमारी मदद के लिए तैयार रहती है। हर भारतीय को अपनी भारतीय सेना पर गर्व होना चाहिए, और हमारी सेना सीमा पर ही नहीं बल्कि देश के अंदर भी हम में से किसी पर आंच नहीं आने देती। इसीलिए कहा है कि साधु सती और सूरमा इनकी बात अगाध,
आशा छोड़े देह की। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। पिछले दिनों हमारे देश में उरी पर जो आतंकी हमला हुआ था उसमें हमारे 19 जवान मारे गए थे। इनमें से एक हमारे महाराष्ट्र के जवान शहीद श्री चंद्रकांत गलांडे भी थे। श्री चंद्रकांत गलांडे की शहादत से उनके परिवार पर जो बीता है, हालांकि उस दुख को हम चाहकर भी कम नहीं कर सकते, किंतु फिर भी चंद्रकांत जी के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए हमारा चिड़ियाघर परिवार उनकी पत्नी और उनके माता पिता को एक छोटी सी सहयोग राशि प्रदान करता है और उम्मीद करता है कि हमारा ये छोटा सा प्रयास औरों को भी प्रेरित करेगा। भारत माता की जय। भारत माता की सॉरी सर, सॉरी सर, कल मैं वो अपने क्लाइंट को कोटेशन मेल करना भूल गया सर। आई नो सर, मैं आज पक्का कर दूंगा सर। सर एक्चुअली बात क्या है कि कल मैं अपनी बीवी के साथ शॉपिंग करने चला गया, इसी चक्कर में देर हो गई सर। हेलो हेलो हेलो, फोन काट दिया। टेंशन टाइट। क्या है? कैसे लग रहे हैं हम डरते डरते? 500 रुपए वाला सूट पहन के चाहिए लगोगी, कुछ सुपर मॉडल चाहिए नहीं लगोगी तुम। ऐसी बात है तो कल शॉपिंग करवाते समय ये 500 रुपए वाले सूट की जगह वो 5000 वाला सूट खरीद के दे दिया होता हमें, जो हमें पसंद आया था डरते डरते। नहीं, उसे भी पहन के शायद हम मॉडल नहीं लगते थे डरते डरते, लेकिन कम से कम हमारे पसंद की चीज तो आती। एक तो हमारे पसंद की चीज नहीं आई, ऊपर से हम आपकी भी सुनेंगे डरते डरते। टेंशन टाइट, दिस इज हाइट। यहाँ फोन पे बॉस सुना रहा है, यहाँ घर में बीबी सुना रही। शुरुआत आपने की है डरते डरते, ये तो हम बहुत अच्छे हैं डरते डरते। हमारी जगह वरना कोई दूसरी होती ना तो 5000 का सूट लेके दम लेती थी डरते डरते। चाहिए रीचा माय लव, मैं तुम्हारा पति हूँ, कोई क्रेडिट कार्ड नहीं है जिससे तुम जो भी चाहो खरीदो। शादी कोई वर्कशॉप नहीं है जिसमें पति वर्क करे और पत्नी शॉप। चाहिए रीटा, मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, मैं कोई बिजनेस टाइकून नहीं हूँ, मैं कपी नारायण हूँ, कपी अंबानी नहीं। वो तो हम कल ही समझ गए थे शॉपिंग करते समय डरते डरते। तो यार रीटा ज्यादा हो रहा, बता रहा हूँ। तुम्हारे चक्कर में बॉस ने मुझे कितना सुनाया पता है कि दिवाली के टाइम पे ऑफिस का काम छोड़ के बीवी को शॉपिंग करा रहे हो। ये कोई बात हुई? हाँ, तो आप दुनिया के कोई इकलौते पति नहीं है जो अपनी पत्नी को शॉपिंग करा रहे हैं। सारे पति अपनी पत्नियों को शॉपिंग करवाते डरते डरते, और दिवाली सिर्फ ऑफिस में ही नहीं बल्कि घर में भी मनाई जाती है डरते डरते। Oh God, तुम बीवियों को समझाना मुश्किल है, नहीं नामुमकिन है। Wife is a knife which cuts husband's life like me. अरे इससे तो अच्छा था कि मैं शादी ही नहीं करता। अच्छा, तो क्यों की? किसने कहा था? कौन किसके पीछे आया था? आप आए थे हमारे पीछे डरते डरते। हाँ, मैं आया था तुम्हारे पीछे। अगर तुमको मेरे से इतनी परेशानी हो रही है तो छोड़ दो मेरा पीछा और मुझे चैन से जीने दो प्लीज। चैन से जीना है तो जाग जाओ, दोनों घर छोड़ के भाग जाओ। क्या? मतलब ये बताओ कि सुबह सुबह चिल्लम चिल्ली किस बात पे हो रही है? क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं भैया, इस चुहिया रीटा से शादी करके मेरी जिंदगी दिवाली का वो फुस पटाखा हो गई है जो आवाज कम करता है लेकिन धुआं ज्यादा छोड़ता है। कपी, अरे कपी और चुहिया, कपी से शादी करके तुम्हारी जिंदगी क्वेश्चन मार्क। छोटे मोटे जेठ जी, इनसे शादी करके हमारी जिंदगी, हाँ, दिवाली की उस मिठाई की जैसी हो गई है जिसे कम खाओ तो स्वाद नहीं आता, लेकिन अगर ज्यादा खा लो तो पेट खराब हो जाता है डरते डरते। चुहिया, कमाल है, एक्सक्लेमेशन मार्क।
ये दोनों तो मेरी बात सुन ही नहीं रहे। हाँ, लेकिन बाबूजी की बात जरूर सुनेंगे। ब्रैकेट ओपन, क्लास ओपन। मुझे विश्वस्त सूत्रों से पता चला है कि कपी और चूहिया के बीच टेंशन टाइट बहस हुई है। क्यों कपी? बस यूं ही बाबूजी, कुछ इसने कहा कुछ मैंने कहा, और बस कहते कहते ऐसी थोड़ा बहुत बहस हो गई डरते डरते। हरिओम हरिओम। कोई नई बात नहीं है बाबूजी। शादीशुदा जिंदगी एक ऐसा टेली सोप है जिसमें लड़ाई झगड़े के एपिसोड हफ्ते में 2-3 बार तो चलते ही चलते हैं। बात तो तेरी सही है, और चूंकि आज क्लास में बैठे हुए सब विद्यार्थी शादीशुदा हैं, तो मुझे लगता है कि आज का ज्ञान भी पति पत्नी के रिश्तों पर ही होना चाहिए। हमारी शादी पे ज्ञान देना बाबूजी, क्योंकि हम न्यूली मैरिड हैं, जस्ट नाउ। वैसे भैया हमारे बाबूजी कहते हैं शादी का रिश्ता बिजली के तार की तरह होता है, बिजली के तार की तरह। अगर सही लग गया तो टिडिंग तो लाइट, और अगर गलत लगा झटका। हरिओम हरिओम। कबीरदास जी कहते हैं कि पतिव्रता पति को भजे, पति पर धर विश्वास, अन्य दिशा चेतावे नहीं, और सदा पीऊ की आस। मतलब पतिव्रता हर वक्त केवल पति को भजती है, पति का ही ध्यान करती है, पति पर हमेशा विश्वास करती है, उसे कोई दूसरी दिशा नहीं सूझती, हमेशा पति की आस में बैठी रहती है। बेटा कपी, पति पत्नी के बीच आपसी विश्वास बहुत जरूरी है। तुम दोनों की तरह मेरी और चिड़िया अम्मा की भी बहुत बहस हुआ करती थी, बहुत तकरार हुआ करती थी, लेकिन हर तकरार के बाद हम दोनों और करीब आ जाया करते थे, क्योंकि चिड़िया अम्मा को मुझ पर पूरा विश्वास था, और मेरी तो उम्मीद विश्वास सब कुछ ही चिड़िया अम्मा थी। बाबूजी, मुझे लगता है इन दोनों को अभी यही क्लास में सबके सामने एक दूसरे से सॉरी बोल के तकरार को प्यार में बदल देना चाहिए। बात तो तेरी सही है बाबूजी, वैसे हमारा दिमाग भी यही कहने वाला था। अरे वाह, तेरे पास दिमाग है गधा प्रसाद। कभी कहेंगे चल माफी मांग, चल मयूरी की चुईया उठ, माफी मांग। सॉरी चिया। हाँ ठीक है, डरते डरते सॉरी। क्या सोच रहे हैं बाबूजी? बेटा सोच रहा हूं कि इन दोनों ने दिल से सॉरी नहीं कहा, केवल मुंह से सॉरी कहा है। हेलो चिड़ियाघर, मेमना इज हियर। यो मेमना? ओ ये ये तो सचमुच अपनी मेमना है। ओ ये अरे मेमना तो म्यूजिशियन बन गई। ओ ये अपनी मेमना मेमना मेल से मेमना एक्सप्रेस बन गई। ओ ये मयूरी का डांस और मेमना का गिटार सॉलिड कॉम्बिनेशन है। ओह ये मयूरी, एक मिनट कंट्रोल।
पहले कुछ बातचीत कर लें। हाँ अरे मेमना, तुम तो बैंगलोर शिफ्ट हो गई थी ना? हाँ। तो फिर बनारस कैसे आना हुआ? क्वेश्चन मार्क। सिटी म्यूजिक फेस्ट में मैं पार्टिसिपेट करने आई थी। हुई है? सिटी म्यूजिक फेस्ट, अरे वही म्यूजिक फेस्टिवल जो घाट के पास चल रहा है। हाँ करेक्ट। आपको पता है मैं म्यूजिकल बैंड में एक लीड गिटारिस्ट हूँ और आज घाट में हमारा परफॉर्मेंस था। अरे वाह! और हमारा नेक्स्ट परफॉर्मेंस कानपुर में संडे को है। तो मैंने सोचा कानपुर जाने से पहले क्यों ना आप सभी से मिलते हुए जाऊं। बहुत अच्छा किया। वैसे बाबूजी और कप्पी किधर होती? कपी जी ऑफिस में होती और बाबूजी मार्केट में होती डरते डरते। ओहो, ये सब छोड़, पहले ये बता मेमना, तूने इतना अच्छा गिटार बजाना कब सीखा? ओफो कोयल कहीं की। फिलहाल तुम्हारा इंक्वायरी काउंटर बंद करो और पैसेंजर को वेटिंग रूम में बिठा के चाय पानी का बंदोबस्त करो। ओ, अब मैं तो भूल ही गई थी। गोटक भैया बिल्कुल करेक्ट बोलती। चल चल आजा। चलो चलो चलो। अबे अबे रुक, गधा कहीं का। बाबूजी हम सब्जी सही उठा रहे हैं ना? सही उठा नहीं रहा बेटा, सब्जी सही गिरा रहा है। इधर मुड़ के देख कितनी सब्जी गिरी है, गधा कहीं का। इधर आ, इधर आ। बाबूजी करेला। अबे ओहो, बाबूजी सॉरी, हमको तो सब्जी उठाना भी नहीं आता। कोई बात नहीं, मैं तू ऐसे कर, ये पकड़ और ये थैला मुझे दे। दे, वो उठा। अब ध्यान से मुझे देख, मुझे देख, एक सब्जी नहीं गिरेगी, मुझे नहीं, थैले को। हाँ हाँ हाँ। देखा, एक सब्जी नहीं गिरी बेटा। बाबूजी हाँ। आई एम सॉरी, देख नहीं पाया, एक बार और दिखा दो। गिरी एक भी सब्जी? बाबूजी इस बार हमारा ध्यान आपकी चाल पे था, सब्जी पे नहीं था। अबे गधे, मैं एक बार और दिखा दो बाबूजी प्लीज। हरिओम हरिओम। देखा बाबूजी इस बार हमारा ध्यान सब्जी पे था, आपकी चाल पे नहीं था। एक बार और दिखा दो, आपको हमारी कसम प्लीज। ये देख ले, आखिरी बार दिखा रहा हूं मैं। देख, ऐसे ऐसे पकड़ते हैं इसको और यूं का यूं बैलेंस बना के ऐसे चल दो। देखा, ठीक से देखा, समझा? एक भी सब्जी नहीं गिरी, समझ गया ना? हम तो समझ गए बाबूजी, पर आप नहीं समझे। क्या? कि हम घर भी पहुंच गए और सब्जी आप उठा के लाए आप। हरिओम हरिओम। समझ गया बेटा, समझ गया। आज एक बार फिर तूने मुझे बेवकूफ बना दिया। का बच्चा। बाजी बाजी बाजी। बाबूजी मेमना, पैर लगाया बाबूजी। जीती रहो बेटा, जीती रहो। पैर लगाया नहीं बेटा, पाए लागू बाबूजी। फिर भी पहले से बहुत अच्छा है। पहले तो तू बोला करती थी पाँव लूंगी बाबूजी, पाँव लूंगी। मेमना, देखा बाबूजी हमको पहचान भी नहीं रही, हम बात नहीं करेंगे, कट्टी। अशोक गदा प्रसाद, तुमको कोई भूल सकता है क्या? हाँ, हेलो गदा प्रसाद। हेलो, हाउ आर यू? हाउ डू 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 डू। बाबूजी, मेमना म्यूजिशियन बन गई है। ये यहाँ एक म्यूजिकल फेस्टिवल में हिस्सा लेने आई है। अरे वाह, ये तो बड़ी खुशी की बात है बेटा। कब तक हुआ? അത് ഞാനില്ലേ, എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് कप्पी से मिलकर मैं चली जाऊंगी। और आपको पता है संडे को मेरा कानपुर में परफॉर्मेंस है। तो क्या हो गया बेटा, सिंगापुर में तो नहीं है ना? है? कानपुर कितनी दूर है? एक आध दिन रुक के चली जाना।
यो नो नो नॉट एट ऑल पॉसिबल बाबूजी, आज ही मेरे को जाना पड़ेगा इन पौणम, आज ही। मयूरी के बाबूजी, अब अगर मेमना को कोई रोक सकता है ना तो वो है कपी द बंदर। बात तो तेरी भी सही है। मेमना जी रुक जाइए ना, और हमको ये सितार बजाना भी सिखा देना प्लीज। शो इडियट अमी, गदा प्रसाद, ये सितार नहीं है, गिटार है। तो क्या हुआ, है तो दोनों में तार ही ना, और दोनों ही बजते हैं, सिखा दो ना प्लीज। गदा प्रसाद, तुम ऐसे ही पोज में पड़े रहोगे या फिर गिटार भी बजाओगे? बजाएंगे बजाएंगे, अभी बजाएंगे, एकदम रोमांटिक धुन लल्लन डब। जरा पोज तो ले ले, पोज। अभी बजाते हैं। एक मिनट बाबूजी, पकड़ना। गदा प्रसाद, क्या बजा रहे हो तुम? मेमू जी, हमको बजाना तो आता है, पर हमको लगता है इस सितार को बजना नहीं आता। दो, तुम मेरे को गिटार दो, मैं तुम्हें एक अच्छा धुन बजाना सिखाती हूँ, हिंदी गाना बजा के। ये लो सितारा बजाओ। दो मुझे तुम। मेमना, अरे मेमना तुम? कापी, कैसे हो तुम? मैं बहुत अच्छा हूँ, तुम सुनाओ। भैया आप दोनों सुनाओ, जब तक हम ये सितार बाबूजी को सुना के आते हैं, उनको जरूर समझ आएगा। हमारा सितार लाओ। अबे गिटार। हाँ वही दोनों में है तार, और हमको बाबूजी से प्यार। वैसे मेमना, इस रॉक स्टार ड्रेस में तुम काफी डिफरेंट लग रही हो। तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं इस ड्रेस में अच्छी नहीं लग रही हूँ? अरे नहीं, मेरे कहने का मतलब है कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। वैसे तुम बनारस कब आई? आज ही आई है, और देखो ना, आज ही कानपुर जाने की बात कर रही है, जबकि कानपुर में इसका कॉन्सर्ट संडे को है। हाँ तो संडे को है ना, तुम सैटरडे को चली जाना। मैं तुम्हें आज नहीं जाने दूंगा। कॉपी, लेकिन नो मीन्स नो। ओके, तुम जीते, मैं हारी। देखा, मयूरी ने कहा था ना कि ये कपीदा बंदर की ही बात सुनेगी। अरे क्यों नहीं मानेगी, दोस्त है मेरी। वैसे मेमना, तुम्हारी हिंदी पहले से काफी इम्प्रूव हुई है। इम्प्रूव कैसे नहीं होगी? तुम्हें याद है, तुम भी मेरे पीछे पड़े थे। हिंदी सुधारने के लिए, हिंदी सुधारो, देखो हिंदी सुधार दी मैंने। मीना, तुम कॉफी पियोगी डरते डरते? वो कॉफी अभी नहीं पिएगी। हाँ? अभी हमें ढेर सारी, काफी सारी प्यारी प्यारी बातें करनी है। हाँ? बाद में पिएगी। हाँ, आओ। ऐसे और भी मज़ेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।